बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। वेलकम करता हूँ आपको आज के प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन में। जिस तरह कि आप लोगों को पता है कि हम डेली बेसिस पे एक प्रोडक्ट डिस्कस करते हैं। हमारी जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट है उसमें एक प्रोडक्ट पे जो है वो डेली बेसिस पे हम ट्रेनिंग देते हैं। आज जो प्रोडक्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टाइन सेल रेजुविनेशन कैप्सूल। सेल रेजुविनेशन कैप्सूल्स के बारे में जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि इसमें बेसिकली कौन कौन से हर्ब शामिल हैं और वो कैसे हमारी हेल्थ के लिए, हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो टाइन सेल रेजुविनेशन कैप्सूल बेसिकली क्लिनजिंग की कैटेगरी से बिलोंग करती है। क्लिनजिंग जो हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स है वो उनको उसको टीसीएम की फिलॉसफी के मुताबिक हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: क्लिनजिंग, रेगुलेटिंग और रिप्लेनिशिंग। क्लिनजिंग में वो सारे प्रोडक्ट्स इंक्लूड किए गए होते हैं जो हमारी बॉडी की क्लिनजिंग करते हैं, हमारी बॉडी की सफाई करते हैं। जिस तरह के डेली बेसिस पे हम हमारी बॉडी में मुख्तलिफ किस्म के मेटाबॉलिज्म होते हैं या जो बाहर से हम खुराक वगैरह लेते हैं, जो भी चीज़ें हम लेते हैं, तो उसमें मुख्तलिफ हार्मफुल सब्सटेंसेस या टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी जो है वो हमारी बॉडी में आ जाते हैं। वही हार्मफुल सब्सटेंसेस हमारी बॉडी के मुख्तलिफ जो ऑर्गन्स हैं, मुख्तलिफ सिस्टम्स हैं, वहाँ पे जाके एक्यूमुलेट होते हैं। एक्यूमुलेशन के बाद जो है वो उन ऑर्गन्स और उन सिस्टम्स को इफ़ेक्ट करते हैं। तो जो क्लिनजिंग के प्रोडक्ट्स होते हैं वो बेसिकली हमारी बॉडी में जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, उनकी रिमूवल करती है, उसको जो है वो हमारे जिस्म से निकालती है। तो सेल रेजुविनेशन कैप्सूल भी हमारी बॉडी ऐसी एक प्रोडक्ट है जो हमारी बॉडी की क्लिनजिंग करती है, सफाई करती है। हमारी बॉडी में जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, जिसमें फ्री रेडिकल्स वगैरह शामिल होते हैं। फ्री रेडिकल्स बेसिकली हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारी बॉडी में, जो मुख्तलिफ मेटाबॉलिज्म के दौरान बनती है। यही एंटी जो फ्री रेडिकल्स होते हैं हमारी बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स को जो है वो वहाँ पे जाके उस पर ऊपर अटैक करती है और उसको जो है वो डैमेज करती है। तो ये प्रोडक्ट बेसिकली फ्री रेडिकल स्कैवेंजर हैं। जितने भी हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स पाए जाते हैं उसकी स्कैवेंजिंग करती हैं, उसको ख़त्म करती है और हमें उसके जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं उनसे बचाती है। हमारी ये प्रोडक्ट बेसिकली हमारे जो कार्डियोवैस्कुलर और सेरेब्रोवैस्कुलर सिस्टम्स हैं उसको प्रोटेक्ट रखने के लिए, उसको हेल्दी रखने के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। क्योंकि कार्डियोवैस्कुलर और सेरेब्रोवैस्कुलर आजकल के दौर में अगर हम गौर करें तो ये दोनों बीमारियां जो है वो बहुत कॉमन हो गई हैं। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ कहते हैं जो दिल की बीमारियां हैं, और सेरेब्रोवैस्कुलर डिजीज ब्रेन से रिलेटेड, हमारे दिमाग से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उसको सेरेब्रोवैस्कुलर डिजीज कहते हैं। तो आजकल के दौर में ये दोनों बीमारियां बहुत ज़्यादा हो गई हैं और इसकी एक वजह जो है वो अनहेल्दी डाइट है। क्योंकि आजकल मोस्टली जो हम डाइट लेते हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल और फैट्स का कंटेंट ज़्यादा होता है। यही कोलेस्ट्रॉल और फैट का कंटेंट जब इसका लेवल हमारी बॉडी में बढ़ जाता है तो ये हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को जाके इफेक्ट करता है। जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं उसमें ये सारा कोलेस्ट्रॉल और फैट्स जो है एकुमुलेट होता है, जिससे हमारी ब्लड में, जो ब्लड वेसल्स में ब्लड की सर्कुलेशन है वो मुतासर हो जाती है। तो ये बेसिकली हमारी बॉडी में जितने भी जो मुख्तलिफ किस्म के हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, कोलेस्ट्रॉल है, फैट्स है, ये जो फ्री रेडिकल्स हैं, सरप्लस जो मटेरियल्स हैं, उसकी रिमूवल में जो है वो ये हमारी बॉडी की मदद करती है, हमारी बॉडी के लिए जो है वो हेल्पफुल है। इट बेनिफिट्स हार्ट एंड ब्रेन हेल्थ। हमारी जो ब्रेन और हार्ट का हेल्थ है उसको जो है वो हेल्दी रखता है। कि हमारी बॉडी की अगर क्लिनजिंग होगी, जितनी भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कोलेस्ट्रॉल और फैट्स का लेवल हमारी बॉडी में अगर नॉर्मल रहेगा तो ये दोनों ऑर्गन्स जो है वो और ये दोनों सिस्टम हमारे हेल्दी रहेंगे। इसमें जो एक्टिव कंपोनेंट्स हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल है: गाइनोस्टेमा, पेंटाफिलियम, बीटा कैरोटीन्स, टी पोलीफिनोल्स और विटामिन सी जो है वो इंक्लूड किया गया है। अब गाइनोस्टेमा पेंटाफिलियम ये बेसिकली एक हर्ब है, जड़ी बूटी है, और इसको हर्ब फॉर एजलेस एंड लॉन्गेटिविटी कहा जाता है। पुराने ज़माने में जो टीसीएम के एक्सपर्ट्स थे वो इसका जो है वो इस्तेमाल करते थे जो अपनी हेल्थी लाइफस्टाइल या हेल्थी रहने के लिए। क्योंकि इससे क्या होता था कि जिस तरह की मैंने बताई है हमारी बॉडी की बेसिकली क्लिनजिंग करती है, सफाई करती है। तो जो हमारी बॉडी में जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते थे, हार्मफुल सब्सटेंसेस होते थे, उसकी रिमूवल हो जाती थी जिसम में, और जो सारे ऑर्गन्स थे, सारे जो सिस्टम थे वो इफेक्टिवली काम करते थे। इसीलिए जो पुराने ज़माने के लोग हैं वो इस हर्ब को, इस जड़ी बूटी को हर्ब फॉर लॉन्गेटिविटी और एजलेस भी कहते थे। यानी कि
जाहिर बात है जब उनका सारे सिस्टम जो है वो इफेक्टिवली काम करते थे तो उनकी लंबी जो उम्रें थी वो भी लंबी होती थी और वो ज़्यादा देर तक जो है वो सरवाइव कर पाते थे। इस वजह से इसको हर फॉर लॉन्गेटिविटी कहा जाता था। इसमें जो एक्टिव फंक्शनल कंपोनेंट्स हैं जिप्नोसाइड, वो बेसिकली उसके कौन कौन से इफेक्ट्स हैं, उसमें एंटीऑक्सीडेशन है, हमारी बॉडी में जितने भी जो फ्री रेडिकल्स हैं उनकी स्कैवेंजिंग करती है, उसको ख़त्म करती हैं। फ्री रेडिकल्स बेसिकली हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स होती हैं हमारी बॉडी में, जो हमारे मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स के ऊपर अटैक करके जो है वो उसको डैमेज करती हैं। तो हमारी बॉडी में जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं वो इसके ज़रिए जो है वो स्कैवेंज हो जाते हैं, इसके ज़रिए ख़त्म हो जाते थे। इसके अलावा एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट है इसका। एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट किस तरह हम अचीव कर सकते हैं? इट रिड्यूसेस ब्लड विस्कोसिटी, रेगुलेट ब्लड प्रेशर एंड प्रिवेंट थ्रोम्बोसिस। जब हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल और फैट का लेवल नॉर्मल रहता है तो हमारी बॉडी के जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी साफ रहते हैं, उसमें ब्लड सर्कुलेशन जो है वो नॉर्मल रहती है और हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल लेवल पे रहता है। इट इज़ आल्सो फंक्शन ऑफ एंटी हाइपरलिपिडेमिक। हमारी बॉडी में जो लिपिड का लेवल है उसको रेगुलेट करने की उसमें उसको रेगुलेट करने में भी ये काफ़ी हेल्पफुल होता है, क्योंकि लिपिड का लेवल जब बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल जब बढ़ जाता है, उससे मुख्तलिफ जो कार्डियोवैस्कुलर और सेरेब्रोवैस्कुलर डिजीज वो हो सकती हैं। तो ये इसका इफेक्ट जो है वो एंटी हाइपरलिपिडेमिक इफेक्ट भी है, यानी हम ये हमारी बॉडी में जो लिपिड का लेवल है उसको बढ़ने से रोकती है। एंटी हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करने के लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल होता है, क्योंकि इट इम्प्रूव इंसुलिन सिक्रीशन। ये टाइमली जो है वो इंसुलिन की सिक्रीशन में हेल्पफुल हो सकता है। इंसुलिन की सिक्रीशन बेसिकली हमारे जो ग्लूकोज लेवल है उसको कंट्रोल करता है। तो इसके जो फंक्शनल जो इसमें हर्ब्स पाए जाते हैं उसके एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट भी हैं, उसके एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट भी हैं, उसके एंटी हाइपरलिपिडेमिक इफेक्ट भी है और एंटी हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट भी हैं। इसके साथ ही साथ जिप्नोसाइड के अलावा इसमें टी पॉलीफिनोल्स होते हैं। टी पॉलीफिनोल बेसिकली जो टी है उसके मुख्तलिफ फंक्शनल कंपोनेंट्स हैं। इसका भी जो है वो एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट होता है। एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट मैंने बताया कि ये बेसिकली जितने भी हमारी बॉडी में जो ऐसे फ्री रेडिकल्स हैं हमारी बॉडी को जो डैमेज करते हैं तो ये उनकी स्कैवेंजिंग करती है, ऑक्सीडेशन लेवल को नॉर्मल रखती है। Tea is a brilliant pearl in the treasure house of Chinese culture. The Emperor Xinong tried over 100 herbs and treated 72 kinds of toxins a day. Finally used the tea to detoxify them. जो टीसीएम के फिलोसफर्स हैं या जो पुराने ज़माने में टीसीएम के एक्सपर्ट्स थे, वो बेसिकली जब हर्ब्स की मुख्तलिफ जड़ी बूटियों की एक्टिविटी चेक करते थे, वो अपने ऊपर जो है वो ट्राई करते थे कि कौन से हर्ब की या कौन सी जड़ी बूटी की क्या एक्टिविटी है। तो वो हर 100 से ज़्यादा जो है वो हर्ब्स जड़ी बूटियों को उसको चेक करते थे, उसको इस्तेमाल करते थे। और इसके साथ ही साथ 72 काइंड्स ऑफ टॉक्सिन डेली बेसिस पे जो है वो 70 से 72 जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं उसको भी ट्राई करते थे, अपनी बॉडी के ऊपर ट्राई करते थे। और फाइनली जो है वो ये सारी चीज़ें लेके फिर उसको टी के ज़रिए, जो टी पॉलीफिनॉल्स हैं उसके ज़रिए उसको डिटॉक्सिफाई करते थे। यानी आखिर में जब वो टी पॉलीफिनोल्स ले लेते थे तो वो उन सारी जड़ी बूटियों का असर जो है वो उससे ख़त्म हो जाता था। इसका मतलब है कि ये इतना जो है वो पावरफुल डिटॉक्सिफायर है। जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं हमारी बॉडी में तो वो इसके ज़रिए ख़त्म हो जाते हैं। इसी वजह से इसको एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट भी कहा जाता है टी पॉलीफिनोल्स को। तो जो टी पॉलीफिनोल्स है और गैनोस्टेमा पेंटाफिलियम के जो हर्ब्स है इसमें बेसिकली ये दोनों कंपोनेंट्स इंक्लूड किए गए हैं ताकि ये साइनर्जिस्टी शो करे। दोनों के सेम इफेक्ट्स हैं तो दोनों के जो है वो एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट जाहिर बात है एंटी गैनोस्टेमा पेंटाफिलियम के अपने एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट होगा और टी पॉलीफिनोल्स का अपना जो है वो एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट होगा, जिससे हमारी बॉडी का जो एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट है वो और प्रोनाउंस हो जाता है और हमारी बॉडी में जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं उनकी रिमूवल जो है वो एफिशिएंट हो जाती है। ये किन लोगों को ये प्रोडक्ट जो है वो कौन से लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से लोगों के लिए रिकमेंडेड है? पीपल विद हाइपर लिपिड, ऐसे लोग जिनका जो लिपिड लेवल है वो अमूमन हाई रहता है और जो अक्सर कार्डियोवैस्कुलर और सेरेब्रोवैस्कुलर डिजीज का जो है वो शिकार होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये प्रोडक्ट काफ़ी हेल्पफुल है। ये आपके लिपिड लेवल को नॉर्मल रखती है, इसके साथ ही साथ ये आपके ग्लूकोज लेवल को भी नॉर्मल रखने में मदद करती है, जिससे आपका जो कार्डियोवैस्कुलर और सेरेब्रोवैस्कुलर सिस्टम्स हैं वो प्रोटेक्ट रहते हैं। स्पेसिफिकेशन इसमें इस बॉटल कंटेन 150 mg 150 कैप्सूल्स
और एक कैप्सूल में जो है वो 0.3 ग्राम का एक्टिव जो है वो कंपोनेंट या एक्टिव हर्ब जो है इंक्लूड किया गया है। आप इसको जो है वो दिन में 3 दफ़ा, 2 से लेकर 3 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, एक कैप्सूल ईच टाइम अ डे, जिससे आपका जो मुख्तलिफ जो ब्रेन और हार्ट के जो फंक्शंस हैं वो नॉर्मल रहेंगे और आप एक हेल्थी लाइफस्टाइल जो है वो अचीव कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की प्रोटाइन सेल रिजुविनेशन कैप्सूल, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया कि ये कैसे हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल साबित हो सकती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्रेनिंग में नए प्रोडक्ट के साथ जो है वो उसको डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह।